राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ ही इनके पूरे परिवार की पूजा का एक विशेष महत्व होता है। आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। प्रदोष व्रत को जो कि शुक्रवार को पड़ता हुआ है, शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से आपके भगवान शिव के साथ महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे और शुक्र प्रदोष की कथा जिसको पढ़ने से आपका व्रत संपूर्ण फल प्राप्त करता है। तो चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग भी बना है, इसलिए इस शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस व्रत की करने से परिवार के साथ पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष का कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष के व्रत की कथा विस्तार से। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के साथ गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बताया कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं ने भेंट हो गई और वे धान लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा कर दी कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ के कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रांत में पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्रवधू पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई और तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्हें साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो भक्तों, यह कथा हमें सीख दिलाती है कि हमें हठ नहीं करनी चाहिए। जो हमें बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो बात सत्य होती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं शिव चालीसा। ओम नमः शिवाय। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूर्छ सुजान, कहत विद्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सुहोत निके, कानन कुंडल नागपन के। अंग और श्री गंगा बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुन मोहे। मैं नामात की हवे दुलारी, वाम अंग सोह छवि। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न जाऊं। देवन जब भी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन मिल सब तुम्हें गुहारी। तुरंत प्रशासन आप पठाए, लहल में इसमें मार गिराए। आप जलंधर असुर से आश्रय तुम्हारे संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाए सभी कृपा कर लीन बचाए। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा दास पुरारी। दानिन मह तुम सबको गुनाहि, सेवक स्त्री कर सदाहि। वेदना महिमा तब गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। प्रकटी उठति मथन में ज्वारा, जरसुरासुर भय बिहाला।
किन्हीं दया तक करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जी जब किन्हा, जीत के लंग विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं पर छत अभिपुरारी। एक कमल राखे प्रभु राखे, जो कोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सताओ, भ्रम रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यहीं अवसर मोहि अनुबारो। ले तिसुर सब धन को मारो, संकट से मोहि अनुबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आयु हो हर हो मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा है, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति करें करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, शंकर हो संकट नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी आत्मन ध्यान लगावे। नारद सारद शीस नवाय, नमो जय नमः शिवाय। शिव ब्रह्मादि पाठ पाए, जय पाठ करे मन लाए। तापर हो शंभु सहाय, ऋणिया जो हितकारी। पाठ करे सो पावन हाय, पुत्र हो इच्छा जो कोई। निश्चय शिव प्रसाद सोई, पंडित त्रयोदशी के लिया ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समूह पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशा, अंतधाम से पूर्व पावे। कहत अवैते आज तुम्हारे, जानी सकल दुख हरो। नित्य नेम कर पाठी करो चालीसा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु 64 जान, स्तुति शिव ही चालीसा। कीजे कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, हो भज मन शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ सन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दोई भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति शोहे। तीन वरूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, हरि कंसहारी कलमाला धारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहारक करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशी। भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में भाषी। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है। गलमुंडल माला, शीस नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजत विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्री गुरु स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। हो भज मन शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम हर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भुवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, आप सभी को ये कथा और आरती कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।